अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम, खुशामदीद आपके अपने चैनल अल्फ़ा एजुकेशन पे। उम्मीद है आप ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे और अपनी लाइफ में खुश होंगे। स्टूडेंट्स, आज का हमारा जो लेक्चर होने वाला है, जिस टॉपिक पे आज हम बात करेंगे वो है डिफ़्थोंग्स। इससे प्रीवियस लेक्चर में हमने बात की थी मोनोफ्थोंग्स की, वोवल्स की इंट्रोडक्शन की थी कि वोवल्स होते कौन से साउंड से, प्रोड्यूस कैसे होते हैं, एंड देन उसकी क्लासिफिकेशन, मोनोफ्थोंग्स, डिफ़्थोंग्स एंड ट्रिफ़्थोंग्स, जिसमें हमने मोनोफ्थोंग्स को कवर कर लिया था। मोनोफ्थोंग्स की क्लासिफिकेशन, कितनी फ़ीचर्स की बेसिस पे उसको डिस्कस किया जाता है, और कितने साउंड्स हैं मोनोफ्थोंग्स और कैसे उनकी प्रोनाउंसिएशन की जाती है। आज का हमारा टॉपिक होने वाला है डिफ़्थोंग्स पे। तो स्टूडेंट्स, लेक्चर स्टार्ट करने से पहले आपको एक बात बता दूं, मींस ये जो डिफ़्थोंग्स का कंसेप्ट है, यानी डिफ़्थोंग्स जो आज हम पढ़ेंगे, अगर आपने डिफ़्थोंग्स अच्छे से समझने हैं और आपको ये चाहिए कि आप इस लेक्चर के थ्रू डिफ़्थोंग्स को क्लियर कर दें, इसके कंसेप्ट्स को क्लियर कर दें और इसको समझ लें, तो आपकी कंसंट्रेशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़, आप पेन, पेंसिल, कॉपी उठा लें ताकि आप जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है उसको नोट करें और कंसंट्रेशन से वीडियो को देखें। आप थोड़ी सी अटेंशन देंगे तो आपको लेक्चर आसानी से समझ आएगा, एंड आफ्टर वॉचिंग दिस लेक्चर आई होप यू विल अंडरस्टैंड द टॉपिक ऑफ डिफ़्थोंग्स वेरी क्लियरली। तो आपको इसकी आसानी से समझ आ जाएगी और आपको डिफ़्थोंग्स का जो कंसेप्ट है वो फिंगर टिप्स पे होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर डिफ़्थोंग्स, बट कंसंट्रेशन से सुने, ध्यान से सुने, जो मैं आपको बातें बता रहा हूँ उसको गौर से सुने, तभी आपको डिफ़्थोंग्स की समझ आएगी। तो स्टार्ट करते हैं डिफ़्थोंग्स के वर्ड से। अब हम जो भी कंसेप्ट्स पढ़ते हैं, सबसे ज़रूरी होता है कि हम उस टॉपिक के नाम से वाकिफ़ हो। जब तक हम टॉपिक के नाम से ही वाकिफ़ ना हो, हम उस टॉपिक की फ़र्दर एक्सप्लेनेशन को नहीं समझ सकते। डिफ़्थोंग्स का मतलब ये ग्रीक वर्ड से आया है। मतलब यहाँ पे ये जो डिफ़्थोंग है, ये ग्रीक वर्ड से आया है, जिसमें डाई का मतलब टू होता है। जैसे हम मोनो, डाई, ट्राई, तो डाई का मतलब टू, एंड फ़्थोंग मीन्स साउंड। तो डाई मीन्स टू, फ़्थोंग मीन्स साउंड। इसका मतलब क्या हुआ कि डिफ़्थोंग्स क्या है? डिफ़्थोंग्स मीन्स टू साउंड्स। डाई से टू और फ़्थोंग से साउंड। सो डिफ़्थोंग्स मीन्स टू साउंड्स, यानी डिफ़्थोंग्स वो वोवल हैं जो दो वोवल साउंड्स की कम्बिनेशन से बनता है। अ डिफ़्थोंग इज़ अ साउंड दैट मेड अप ऑफ टू डिस्टिंक्ट वोवल साउंड्स। डिफ़्थोंग क्या है? ये एक साउंड है, मेड अप ऑफ, बनता है किस चीज़ से? दो मुख्तलिफ वोवल साउंड से। यानी जब दो वोवल साउंड मिल के एक साउंड बना दें तो उसको कहा जाता है डिफ़्थोंग। वेयर द प्रोनाउंसिएशन ग्लाइड्स फ्रॉम वन साउंड टू द अदर इन द सेम सिलेबल। इसमें होता क्या है कि हम एक वोवल साउंड प्रोड्यूस करते हैं और उसके बाद हम दूसरे वोवल साउंड की तरफ ग्लाइड करते हैं। इसी वजह से डिफ़्थोंग्स को और ट्रिफ़्थोंग्स को ग्लाइडिंग वोवल्स भी कहते हैं। इन्हें मूविंग वोवल्स और कंपाउंड वोवल्स भी कहते हैं। क्यों? क्योंकि डिफ़्थोंग्स में हमारे पास दो वोवल्स आते हैं, यानी जो दो वोवल्स का कम्बिनेशन होता है, तो इस वजह से इसको कंपाउंड वोवल्स भी कहते हैं। मूविंग वोवल्स इस वजह से कहते हैं क्योंकि डिफ़्थोंग्स की प्रोडक्शन के दौरान हम एक वोवल से दूसरे वोवल्स की तरफ मूव करते हैं। ये था इंट्रोडक्शन, यानी डेफिनेशन डिफ़्थोंग्स की, कि डिफ़्थोंग्स है क्या। डिफ़्थोंग्स का सिंपली मतलब, जब दो वोवल साउंड्स मिलके एक साउंड बना दें तब हम उसको कहते हैं डिफ़्थोंग्स। अब इंग्लिश लैंग्वेज में टोटल हमारे पास डिफ़्थोंग्स कितने होते हैं? देयर आर 8 डिफ़्थोंग्स इन इंग्लिश। इंग्लिश लैंग्वेज में हमारे पास 8 डिफ़्थोंग्स हैं, यानी 8 डिफ़्थोंग्स वोवल्स हैं हमारे पास इंग्लिश लैंग्वेज में। मोनोफ्थोंग्स की हमने बात की थी कि हमारे पास 12 मोनोफ्थोंग्स होते हैं और 8 हमारे पास क्या है? डिफ़्थोंग्स। अब देखते हैं कि डिफ़्थोंग, जिस तरह हमने मोनोफ्थोंग्स को कैटेगराइज किया था 4 फीचर्स की बेस पे, लेंथ, शेप ऑफ लिप्स, और इसी तरह पोजीशन ऑफ टंग एंड पोजीशन ऑफ जॉ। यहाँ पे हम समटाइम्स, मतलब वैसे तो डिफ़्थोंग्स को वन बाय वन ही पढ़ा जाता है। जैसे ये डिफ़्थोंग है तो इसको अलग पढ़ा जाता है, इसको अलग एक्सप्लेन किया जाता है, इन सब को अलग अलग। लेकिन कभी कभार समटाइम्स डिफ़्थोंग्स आल्सो क्लासिफाइड इनटू टू टाइप्स। कभी कभार डिफ़्थोंग्स को क्लासिफाई भी किया जाता है, जिसमें सेंट्रल डिफ़्थोंग्स आते हैं एंड क्लोजिंग डिफ़्थोंग्स। सेंट्रल डिफ़्थोंग्स कौन से हैं? ये जो पहले 3 डिफ़्थोंग्स हैं इनको कहा जाता है सेंट्रल, और ये डिफ़्थोंग
और ये बाकी चार, इन पांचों को कहा जाता है क्लोजिंग। इनको सेंट्रल और क्लोजिंग डिफ्थोंग क्यों कहते हैं वो अभी आगे हम लेक्चर में पढ़ेंगे। तो डिफ्थोंग्स को डिवाइड किया जाता है टू टाइप्स में, जिसमें आते हैं सेंट्रल डिफ्थोंग्स एंड क्लोजिंग डिफ्थोंग्स। सो नाउ इम्पोर्टेंट चीज़ जो कि है वो है डिफ्थोंग्स की साउंड्स और उनकी सिंबल्स। सबसे पहला डिफ्थोंग है जिसमें शॉर्ट वोवल, दो शॉर्ट वोवल, हमने कहा था कि डिफ्थोंग्स दो वोवल साउंड्स की प्रोडक्शन से बनता है, दो वोवल साउंड्स की कम्बिनेशन से। तो आप देख रहे हैं इन सिंबल्स में हमारे पास दो वोवल साउंड्स है, इसमें भी दो कंप्लीट, यहाँ से यहाँ तक जितने भी डिफ्थोंग्स है सब में दो वोवल्स की सिंबल आती है, यानी दो वोवल्स की साउंड इंक्लूड है। पहले डिफ्थोंग को हम प्रोनाउंस करते हैं, इसकी प्रोनाउंसिएशन है ईय, ईय, लाइक एग्जाम्पल पिय, ईय, पिय। इसकी प्रोनाउंसिएशन है एया, एया, जैसे पेयर, पेयर। ये डिफ्थोंग है ऊअ, ऊअ, जैसे एग्जाम्पल है पुअर, पुअर। ये साउंड है डिफ्थोंग ओ, ओ, एग्जाम्पल में क्या है नो। इसी तरह गो, नो, गो। फिफ्थ डिफ्थोंग यहाँ पे है आओ, आओ, इसकी एग्जाम्पल है नाव। इसमें हम ये भी लिख सकते हैं काव, नाव। ये डिफ्थोंग है ए, बे, इसी तरह पे, बे, पे। प्रोनाउंसिएशन क्या है इसकी ए। इसकी है आई, बाय, इसकी है ओय, बॉय। सो ये है हमारे पास 8 डिफ्थोंग्स, इसकी प्रोनाउंसिएशन मैंने आपको बता दी। अब हम इन सारे डिफ्थोंग्स को वन बाय वन पढ़ेंगे, एक्सप्लेन करेंगे कि ये ऑर्गन्स ऑफ स्पीच में कहाँ पे कैसे प्रोड्यूस होती हैं। तो स्टूडेंट्स, आपको पता है ट्रिपीजियम का, जिसमें हम वोवल साउंड्स को मींस डायग्राम, मतलब जिस तरह हम ट्रिपीजियम देखते हैं कि हमारे पोजीशन ऑफ टंग और पोजीशन ऑफ जॉ के हवाले से कौन सी साउंड कहाँ पे प्रोड्यूस होती हैं। अब इसी की हेल्प से ये मोनोफ्थोंग्स में भी, मोनोफ्थोंग्स का जो लेक्चर मैंने अपलोड किया था उसमें भी मैंने आपको ट्रिपीजियम पूरा समझाया था कि ये जो है फ्रंट, ये फ्रंट ऑफ टंग है, ये सेंटर ऑफ टंग है, ये बैक ऑफ टंग, ये क्लोज पोजीशन ऑफ जॉ है, ये हाफ क्लोज पोजीशन ऑफ जॉ, ये हाफ ओपन पोजीशन ऑफ जॉ, और ये ओपन पोजीशन ऑफ जॉ है। तो ये ट्रेपीजियम है। अब इसकी हेल्प से हम समझेंगे एक एक डिफ्थोंग को। तो मैंने बात कही थी कि डिफ्थोंग्स को सेंट्रल डिफ्थोंग्स एंड क्लोजिंग डिफ्थोंग्स में डिवाइड किया जाता है। अब ये जो तीन साउंड है ई, ए, उ, ये तीन डिफ्थोंग कहलाते हैं सेंट्रल डिफ्थोंग। अब इनके सेंट्रल डिफ्थोंग्स कहलाने की रीज़न क्या है? दीज डिफ्थोंग्स प्रोड्यूस्ड बाय स्टार्टिंग फ्रॉम वन पॉइंट एंड देन ग्लाइड्स टू सेंट्रल पोजीशन ऑफ टंग। यानी हम ये जो डिफ्थोंग्स है तीन, हम मतलब ऑर्गन्स ऑफ स्पीच में या तो पोजीशन ऑफ टंग या पोजीशन ऑफ जॉ में किसी एक पॉइंट से स्टार्ट करते हैं, और वहाँ पे मतलब जिस पॉइंट से हम स्टार्ट करते हैं वो कोई भी पॉइंट हो सकता है किसी भी डिफरेंट पॉइंट से, लेकिन हम ग्लाइड्स कहाँ पे करते हैं? सेंट्रल पोजीशन ऑफ टंग। अगर हम इस वोवल साउंड को, इस डिफ्थोंग को प्रोड्यूस कर रहे हैं तो हम ग्लाइड कहाँ पे करेंगे? सेंट्रल पोजीशन ऑफ टंग की तरफ। इसमें भी हम सेंट्रल पोजीशन ऑफ टंग की तरफ ग्लाइड करते हैं, एंड थर्ड वन में भी। तो इन तीन डिफ्थोंग्स की प्रोडक्शन में जो हमारा एंडिंग पॉइंट होता है वो होता है सेंट्रल पोजीशन ऑफ टंग। ठीक है, इस वजह से इनको कहा जाता है सेंट्रल डिफ्थोंग। अब ये जो पहला वोवल है डिफ्थोंग ई, इसको हम डिस्कस करते हैं कि ये कहाँ पे और कैसे प्रोड्यूस होता है। ई साउंड में पहला ये जो साउंड स्टार्ट होता है ई की, स्टार्ट फ्रॉम फ्रंटल हाफ क्लोज पोजीशन। अब यहाँ पे आप देख रहे हैं कि ये फ्रंट है और हाफ क्लोज पोजीशन, मतलब हाफ क्लोज पोजीशन पे ये साउंड प्रोड्यूस होता है। कहाँ से स्टार्ट होता है? फ्रंटल हाफ क्लोज पोजीशन से। अब यहाँ से ये ग्लाइड करता है किस जगह पे? इस सेंट्रल पोजीशन पे। इसी वजह से इनको सेंट्रल डिफ्थोंग्स भी कहते हैं। ये यहाँ से स्टार्ट होता है और सेंट्रल पे जाके एंड हो जाता है। स्टार्ट फ्रॉम फ्रंटल हाफ क्लोज पोजीशन,
ये साउंड प्रोड्यूस करते हैं सबसे स्टार्ट में हम। देन ग्लाइड्स टू द सेंट्रल हाफ ओपन पोजीशन, हम फिर सेंटर की तरफ ग्लाइड करते हैं और हम वोवल साउंड प्रोड्यूस करते हैं ई, जैसे पी, डी, इसमें ये डिफ्थोंग प्रेजेंट है। नेक्स्ट साउंड की बात करते हैं ए की। दूसरी डिफ्थोंग हमारे पास है ए, जिस तरह पे, हेयर। अब इसको देखते हैं कि इस डिफ्थोंग को हम कैसे प्रोड्यूस करते हैं। स्टार्ट फ्रॉम फ्रंटल हाफ क्लोज पोजीशन, अप्रोक्सीमेटली हाफ क्लोज पोजीशन। पहले साउंड हम प्रोड्यूस करते हैं ए की एंड फिर अ की, ए अ, ये ए ये अ, और ये डिफ्थोंग क्या है ए, पे। स्टार्ट हम कहाँ से करते हैं, स्टार्ट फ्रॉम फ्रंटल हाफ क्लोज पोजीशन। ये फ्रंटल हाफ क्लोज पोजीशन से हम कहाँ जाते हैं, ग्लाइड करते हैं, मतलब यहाँ से हम ऐसे आते हैं, वहाँ से ग्लाइड करते हैं सेंट्रल पोजीशन की तरफ, और इसको इसी वजह से सेंट्रल डिफ्थोंग भी कहते हैं। देन ग्लाइड्स टू सेंट्रल हाफ ओपन पोजीशन, पहले ये साउंड प्रोड्यूस करते हैं फिर ये, और देन हमारा डिफ्थोंग प्रोनाउंस होता है जो कि है ए। थर्ड डिफ्थोंग जो है और थर्ड सेंट्रल डिफ्थोंग जो है वो है ऊ। ऊ को हम कैसे प्रोड्यूस करते हैं, इसकी एग्जांपल है पुअ। स्टार्ट फ्रॉम बैक, यानी बैक ऑफ टंग, ये सेंटर, ये फ्रंट है, ये सेंटर ऑफ टंग, ये बैक ऑफ टंग। बैक ऑफ टंग अप्रोक्सीमेटली क्लोज पोजीशन से हम स्टार्ट करते हैं और कहाँ पे हम ग्लाइड करेंगे, सेंटर की तरफ। पहले जो 3 साउंड मैं आपको बता रहा हूँ ये सेंट्रल डिफ्थोंग्स कहलाते हैं। इनकी प्रोनाउंसिएशन के दौरान हमेशा जिस एंडिंग पॉइंट जो हमारा होता है वो सेंट्रल पोजीशन ऑफ टंग होता है, जिसकी वजह से इनको सेंट्रल डिफ्थोंग्स कहते हैं। तो इसकी एंडिंग पॉइंट भी क्या होगी, स्टार्ट फ्रॉम बैक अप्रोक्सीमेटली क्लोज पोजीशन, यहाँ से स्टार्ट होगा। देन ग्लाइड्स टू द सेंट्रल हाफ ओपन पोजीशन, ये सेंट्रल पोजीशन और ये हाफ ओपन पोजीशन ऑफ जॉ सेंट्रल है, तो इस वजह से इसको कहा जाएगा सेंट्रल डिफ्थोंग्स। अब पहले जो 3 वोवल पहले जो 3 वोवल मैंने आपके साथ डिस्कस किए, ऑल दीज 3 डिफ्थोंग्स ग्लाइड्स टू द सेंट्रल पोजीशन, सो दे कॉल सेंट्रल डिफ्थोंग्स। अब पहले वोवल में भी जब हमने ग्लाइड किया तो हमने सेंटर की तरफ ग्लाइड किया, इस दूसरे में भी और तीसरे में भी। इस वजह से पहले 3 वो डिफ्थोंग जो है इनको कहा जाता है सेंट्रल डिफ्थोंग्स। अब बाकी जो 5 रह जाते हैं इनको कहा जाता है क्लोजिंग डिफ्थोंग्स। अब क्लोजिंग डिफ्थोंग्स इसको क्यों कहते हैं, इसकी भी हम रीज़न, मतलब इसका भी कंसेप्ट हम समझ जाते हैं। इन द प्रोडक्शन ऑफ दीज डिफ्थोंग्स we start from one point and then glides to the close position of jaw. In the production of these diphthongs, इन डिफ्थोंग्स की प्रोडक्शन में हम करते क्या हैं, वी स्टार्ट फ्रॉम वन पॉइंट, हम एक पॉइंट से स्टार्ट करते हैं, एंड देन और उसके बाद ग्लाइड्स टू द क्लोज पोजीशन ऑफ जॉ, यानी हम एक पॉइंट से एक साउंड को प्रोड्यूस करते हैं। जाहिर सी बात है डिफ्थोंग्स में 2 साउंड्स को प्रोड्यूस करना होता है तभी एक डिफ्थोंग प्रोनाउंस होता है। डिफ्थोंग में होती ही 2 साउंड है, पहले हम एक साउंड प्रोड्यूस करते हैं फिर दूसरी। जिस तरह हमारे पास इसमें एग्जांपल है ऊ, मतलब हम पहले ऊ फिर ऊ, ये साउंड हमारी प्रोड्यूस हो जाती है डिफ्थोंग। तो इसमें भी ऐसे ही है, हम पहले एक पॉइंट से स्टार्ट करते हैं देन ग्लाइड्स करते हैं टू द क्लोज पोजीशन ऑफ जॉ। ये बात इंपॉर्टेंट है, इसी वजह से इनको क्लोजिंग डिफ्थोंग्स कहते हैं। ये जो ट्रिपेजियम बना है इसमें यहाँ पे ओपन पोजीशन है, यहाँ पे हाफ ओपन, यहाँ पे हाफ क्लोज और यहाँ पे क्लोज। यहाँ भी ओपन, हाफ क्लोज एंड देन क्लोज, यानी हम इन डिफ्थोंग्स की प्रोडक्शन में क्लोजिंग पोजीशन की तरफ जाते हैं, ऊपर की तरफ मूव करते हैं। चलिए आगे जो डिफ्थोंग्स हैं उनको डिस्कस करते हैं और उनको समझेंगे कि कैसे वो क्लोजिंग डिफ्थोंग्स कहलाते हैं। अब स्टूडेंट्स इसको समझना बहुत ही आसान है। यहाँ पे हमारे पास डिफ्थोंग है ओ ओ, जैसे नो, गो। स्टार्ट फ्रॉम सेंट्रल हाफ ओपन पोजीशन, ये कहाँ से स्टार्ट होता है, सेंट्रल हाफ ओपन, ये हाफ ओपन और ये सेंट्रल पोजीशन से। देन ग्लाइड्स टू द बैक ऑफ टंग एट क्लोज अप्रोक्सीमेटली, मतलब ये क्लोज पोजीशन की तरफ ग्लाइड करता है। हमने पहले भी कहा था इनको क्लोजिंग डिफ्थोंग्स कहते हैं। तो ये ऊपर की तरफ मूव करेगा क्लोज पोजीशन ऑफ जॉ की तरफ, एट क्लोज पोजीशन ऑफ जॉ। और इसकी एग्जांपल क्या है, ओ मतलब नो एंड गो, और ये डिफ्थोंग क्या है, ओ नो।
गो। ये यहाँ से स्टार्ट होता है और ऊपर क्लोजिंग पोजीशन पे जाके एंड होता है। नेक्स्ट हमारे पास क्लोजिंग डिफ्थोंग है आओ, जैसे नाउ, काओ, नाउ, काओ। डिफ्थोंग क्या है? आओ। स्टार्ट फ्रॉम द बैक ऑफ टंग, ये जो वोवल हम प्रोड्यूस करते हैं ये बैक ऑफ टंग पे प्रोड्यूस होता है, यहाँ पे ये बैक ऑफ टंग है। देन ग्लाइड्स टू द क्लोज पोजीशन ऑफ जा, और हम फिर क्लोज पोजीशन ऑफ जा की तरफ ग्लाइड करते हैं और इसी वजह से इसको भी क्लोजिंग डिफ्थोंग्स कहते हैं। इसकी प्रोनाउंसिएशन है आओ, एग्जांपल है नाउ एंड काओ। ठीक। तीसरा क्लोजिंग डिफ्थोंग है ए। इसके ट्रिपीजियम को देखें, ये अप्रोक्सीमेटली हाफ क्लोज पोजीशन पे ये साउंड प्रोड्यूस होती है, पहली साउंड, और देन हम ग्लाइड करते हैं एट फ्रंटल क्लोज पोजीशन ऑफ जॉ। इसमें भी मतलब जो पहला साउंड था उसमें भी हम क्लोज पोजीशन पे जा रहे थे, इसमें भी और इसमें भी हम क्लोज पोजीशन की तरफ जाते हैं। इसकी प्रोनाउंसिएशन है ए, पे, बे। अब चलते हैं आखिरी जो दो डिफ्थोंग्स रह चुके हैं इनकी प्रोनाउंसिएशन और इसका ट्रिपीजियम चेक करते हैं। तो स्टूडेंट्स आखिरी दो डिफ्थोंग्स है जिसमें सेकंड लास्ट है आई। इसकी एग्जांपल है बाय, स्काई। इसकी प्रोडक्शन कैसी होती है? स्टार्ट फ्रॉम द बैक ओपन पोजीशन ऑफ जॉ, बैक ऑफ टंग, ओपन पोजीशन ऑफ जॉ, यहाँ से स्टार्ट होगा और एंड कहाँ पे होगा? फ्रंटल क्लोज पोजीशन पे। और इसकी वजह से क्योंकि ये बैक से स्टार्ट होके ओपन से स्टार्ट होके क्लोजिंग पे जा रहे हैं, ये क्लोज पोजीशन और ये ओपन पोजीशन से क्लोज की तरफ जा रहे हैं, इसको भी क्लोजिंग डिफ्थोंग कहते हैं। इसकी प्रोनाउंसिएशन है आई, बाय, स्काई। स्टार्ट फ्रॉम द बैक ओपन पोजीशन देन ग्लाइड्स टू द फ्रंटल अप्रोक्सीमेटली क्लोज पोजीशन ऑफ जॉ। लास्ट हमारे पास डिफ्थोंग है आओ, लास्ट डिफ्थोंग है ओए, जैसे बॉय, टॉय, ओए, बॉय, टॉय। इसकी प्रोनाउंसिएशन और इसके ट्रेपीजियम को चेक करते हैं। स्टार्ट फ्रॉम द बैक ऑफ टंग से स्टार्ट होगा एंड अप्रोक्सीमेटली ओपन पोजीशन ऑफ जॉ, ओपन पोजीशन ऑफ जॉ है और ये क्लोज पोजीशन ऑफ जॉ, बैक ऑफ टंग है और ये फ्रंट ऑफ टंग। देन ग्लाइड्स टू द फ्रंटल क्लोज पोजीशन ऑफ जॉ, यानी बैक ऑफ टंग और ओपन पोजीशन ऑफ जॉ से स्टार्ट होके कहाँ पे जाएगा? फ्रंट ऑफ टंग पे एंड क्लोज पोजीशन ऑफ जॉ पे। और इसकी प्रोनाउंसिएशन क्या है? ओए, बॉय, टॉय। ये जो 5 डिफ्थोंग्स है इनको कहा जाता है क्लोजिंग डिफ्थोंग्स। ऑल दीज डिफ्थोंग्स वाइल प्रोड्यूस स्टार्ट फ्रॉम द डिफरेंट पोजीशन। ये डिफरेंट पोजीशन, जिस तरह ये इस पोजीशन से स्टार्ट हो रहा है, ये इस पोजीशन से स्टार्ट हो रहा है, इनकी स्टार्टिंग पोजीशन डिफरेंट होती है, लेकिन ये ग्लाइड्स कहाँ पे करते हैं? क्लोज पोजीशन ऑफ जॉ पे। देयरफॉर दीज आर कॉल्ड एज क्लोजिंग डिफ्थोंग। ये तो स्टूडेंट्स आज का हमारा लेक्चर डिफ्थोंग्स के हवाले से। उम्मीद है आपको डिफ्थोंग्स की समझ आई होगी और डिफ्थोंग्स का कंसेप्ट क्लियर हुआ होगा। अगर आपको लेक्चर से थोड़ा सा भी बेनिफिट मिला है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें, इस वीडियो को लाइक करें, शेयर कर दें अपने दोस्तों के साथ जिनको इसकी ज़रूरत है और जो कोचिंग अफोर्ड नहीं कर सकते और जिनको कंसेप्ट क्लियर नहीं है डिफ्थोंग्स के हवाले से, तो उनको भी इस लेक्चर से फ़ायदा उठाना चाहिए। तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, मेहनत करनी पड़ती है एक वीडियो बनाने के लिए, तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें। और इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपके साथ डिफ्थोंग्स को डिस्कस करूँगा। तब तक अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए, आबाद रहिए।